हेलो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो आपको हमेशा मोटिवेट रखे। ये वीडियो लंबी है पर आप अंत तक देखना क्योंकि ये आपको सफलता पहुँचाने में बहुत हेल्प करेगी। क्या आपको अपने काम को टालने की आदत है? क्या आप हमेशा थका हुआ फील करते हैं और क्या आप डिप्रेस और अनहैप्पी फील करते हैं? तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस बुक के ऑथर जेफ केलर हैं, जो कि अमेरिका के एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। जेफ कहते हैं एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर गुजरता है और आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है। इफ यू चेंज योर एटीट्यूड यू कैन चेंज योर लाइफ। इसका मतलब अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाकर आप अपनी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इसे एक बेहतर एग्जांपल से समझते हैं। एटीट्यूड मतलब आपको दुनिया को देखने का नजरिया। जहाँ कुछ लोग लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं, फिर चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो वो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं। वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट कुछ लोग लाइफ को एक नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं, फिर चाहे उन्हें दुनिया भर की सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स दे दो वो उसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेंगे। एग्जाम्पल, राम और श्याम दो दोस्त थे। राम लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता था, वहीं श्याम नेगेटिविटी से भरा हुआ था। जहाँ कोई भी काम करने से पहले राम कहता था आई कैन, मैं ये कर सकता हूँ, वहीं श्याम आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता। जहाँ राम सॉल्यूशन पे फोकस करता था वहीं श्याम प्रॉब्लम में ही उलझा रह जाता था। जहाँ राम दूसरों में अच्छाई दिखता था वहीं श्याम बुराई। जहाँ राम ऊपर वाले का शुक्रिया करता नहीं थकता था वहीं श्याम शिकायत करता। दोस्तों, मैं आपको ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें और इस बुक के सभी की आइडियाज जानें, मैं आपको ऑथर की एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, द नाइट दैट चेंज्ड माई लाइफ। जेफ बचपन से ही लॉयर बनना चाहते थे और 1980 में उन्होंने लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। लॉ स्कूल में उन्हें अपनी क्लासमेट डोलोरेस से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। जेफ को लग रहा था कि वो एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी के रास्ते पे हैं, लेकिन लॉ प्रैक्टिस करने के कुछ साल बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ ये करियर उतना भी अच्छा नहीं जितना उन्होंने सोचा था। वो अपनी वर्क लाइफ से बहुत डिससेटिस्फाई रहने लगे। उन्हें अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगने लगी थी और वो बहुत डिप्रेस रहते थे। हालांकि वो बस 25 साल के थे, लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो 40 के लगने लगे थे। और जब उनकी एज 30 साल हुई तो उन्हें लगा अब बस मेरी ज़िंदगी में इस ना ख़त्म होने वाली परेशानी और अनहैप्पीनेस के सिवा कुछ तो होगा। एक रात जब जेफ ये सब बैठ के सोच रहे थे तभी उन्होंने टीवी पे एक ऐड देखा, मेंटल बैंक। मेंटल बैंक बेसिकली एक होम स्टडी प्रोग्राम था जिसमें ये बताया गया था कि हमें लाइफ में जो कुछ भी मिलता है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस बिलीव होते हैं। जैसे ही जेफ ने टीवी पे ऐड देखा उन्हें लगा बस यही है जो मेरी मदद कर सकता है। उन्होंने फौरन अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और ये प्रोग्राम ऑर्डर कर दिया और ये रात जेफ की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कुछ दिन बाद जब मेंटल बैंक उनके घर पर डिलीवर हुआ तब जेफ ये सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि कैसे हमारे थॉट्स हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। बदकिस्मती से ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता। इसके बाद जेफ ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ डाली। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सूखे रेगिस्तान में कहीं खो गए थे और अचानक से उन्हें एक मीठे पानी की नदी मिल गई हो। और फिर जैसे ही जेफ ने एक नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़ के एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया, उन्हें अपनी लाइफ में चौंका देने वाले रिजल्ट दिखने लगे और अब उन्होंने वो गोल्स अचीव करना शुरू कर दिया जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब लॉयर के साथ साथ जेफ पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगे और 1992 में उन्होंने अपनी जॉब क्विट करके फुल टाइम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर वर्क करना शुरू कर दिया, जिसने उन्हें बहुत सक्सेस दिलाई। और इसके बाद जेफ को कभी अपना काम जैसा नहीं लगा। वो जब भी अपनी स्पीच की तैयारी करते या कोई मोटिवेशनल आर्टिकल लिखते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वो यही करने के लिए बने हैं। जेफ की लाइफ में इतना बड़ा चेंज कभी नहीं आता अगर वो एटीट्यूड की पावर को नहीं समझते। इस बुक को लिखने से पहले जेफ ने सक्सेस और ह्यूमन बिहेवियर में 20 साल रिसर्च की है और इस दौरान उन्होंने सैकड़ों बुक्स और आर्टिकल पढ़ डाले कि क्यों कुछ लोग सक्सेस अचीव करते हैं और कुछ के हाथ डिसअपॉइंटमेंट के सिवा कुछ नहीं लगता। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की सभी की आइडियाज़ डीपली एक्सप्लेन करूंगा और मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के इसमें बताई बातें 20% भी अप्लाई करते हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में चौंका देने वाले रिजल्ट दिखेंगे। की आइडिया नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। हम सभी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक क्लीन मेंटल विंडो से करते हैं। एग्जाम्पल, एक बच्चा जब भी चलना सीखता है और वो गिर जाता है तब वो क्या करता है? मैं आपको बताता हूँ वो क्या नहीं करता। वो कारपेट को ब्लेम नहीं करता, वो अपने माँ बाप की तरफ उंगली नहीं उठाता कि उन्होंने उसे गलत इंस्ट्रक्शन दिए। वो क्विट नहीं करता, वो मुस्कुराता है और फिर से खड़ा होता है और वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो चलना न सीख जाए।
उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल क्लियर होती है। उसे लगता है जैसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, एक ऐसा टाइम आता है जब लाइफ हमारी मेंटल विंडो पे डर्ट यानी गंदगी फेंकना शुरू कर देती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें कुछ कम नंबर लाने की वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन मिलता है। और इन सब वजहों से हम खुद पे बिलीव और एक पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं खो देते हैं। अगर आप अपनी मेंटल विंडो क्लीन नहीं करेंगे तो ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि आप अपनी ज़िंदगी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन में गुजार देंगे, और इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी कभी खुल के नहीं जी पाएंगे। लेकिन एक रास्ता है। जेफ कहते हैं, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपके पास ज़िंदगी जीने के 2 रास्ते होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। या तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी आपके पास जो नहीं है उसी का रोना गाते गुजार दीजिए, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आज आपके पास जो नहीं है उसके लिए काम करिए, और ऐसे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे ये सब कहना बहुत आसान है, करना नहीं। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहानी है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की, जिन्होंने इस दुनिया में ही नर्क देखा। हिटलर की नाज़ी सरकार ने यहूदियों पे बेहद जुल्म ढाए, और जुल्म भी ऐसे जिन्हें हम और आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर फ्रैंकल एक अमेरिकी साइकेट्रिस्ट थे, इसीलिए उन्हें भी बंदी बनाया गया। सिर्फ एक बहन को छोड़ के उनका पूरे परिवार, माँ बाप, भाई बहन और उनकी पत्नी इस दौरान मारे गए। क्या ऐसे हालात में कोई इंसान अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकता है? अगर आप ये सवाल डॉक्टर फ्रैंकल से पूछते तो वो कहते जी हाँ। डॉक्टर फ्रैंकल ने सिर्फ नाजी डेथ कैंप में सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि लाखों लोगों को अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग से इंस्पायर भी किया। अब अगर डॉक्टर फ्रैंकल जैसे लोग ऐसे हालात में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो फिर इसके आगे हमारी और आपकी प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए ऑथर कहते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही सब कुछ है। की आइडिया नंबर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। हेनरी फोर्ड। इसका मतलब अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं, क्योंकि जैसे आपके बिलीव होते हैं आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो आखिर सक्सेस का राज क्या है? क्यों कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ अपने फेलियर से ही बाहर नहीं आ पाते? ऑथर ने की टू सक्सेस को 6 वर्ड में डिफाइन किया है, और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये 6 वर्ड जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं वही 6 वर्ड आपको फेलियर के दलदल में भी डाल देते हैं। तो ये रहे वो 6 वर्ड, वी बिकेम वॉट वी थिंक अबाउट। मतलब हम वही बन जाते हैं जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप अपने किसी गोल के बारे में लगातार सोचते हैं तो ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि आप उसे अचीव करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम फ्रेड है। फ्रेड सोचता है कि वो हर साल $30,000 कमा सकता है, तो वो एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ और रास्तों को ढूंढ लेगा जिससे वो $30,000 कमा सके। अब क्या हो अगर फ्रेड सोचे उसे अपनी फैमिली नीड्स पूरी करने के लिए $50,000 कमाना चाहिए? क्या वो $50,000 कमा पाएगा? ये डिपेंड करता है कि फ्रेड को खुद पे कितना भरोसा है। ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि फ्रेड $50,000 कमा सकता है, लेकिन अगर उसे खुद पे इतना भरोसा नहीं होगा कि वो कमा सकता है तो वो कभी नहीं कमा पाएगा। इसके बजाय अगर फ्रेड खुद पे भरोसा करे और ये सोचे कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तो वो एक ना एक दिन $50,000 ज़रूर कमा लेगा। एक रिसर्च के दौरान अर्ल नाइटिंगेल, जो कि ग्रेट सक्सेस राइटर थे, उन्होंने ये पाया कि दुनिया भर के सभी महान राइटर, फिलोसोफर और रिलीजियस लीडर इस बात पे एग्री करते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शन डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर आप खुद पे भरोसा और एक ऐसा माइंडसेट रखिए कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तो सच में आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। एटीट्यूड वर्सेस एक्शन। मैंने अभी तक इस वीडियो में एटीट्यूड, थिंकिंग और बिलीफ के बारे में बहुत बातें की हैं, और आप कहीं ना कहीं ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई एक्शन कहाँ है, क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे हम अपने कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शन डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर आप अपने सफ़र की शुरुआत ही एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव थिंकिंग से करेंगे, तो फिर आप बस वहीं तक आगे बढ़ पाएंगे जहाँ तक आपके रास्ते में कोई फेलियर नहीं आता। इसके बजाय अगर आप अपनी शुरुआत एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव थिंकिंग से करेंगे, तो फिर आपके रास्ते में कितने भी फेलियर आएँ वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, फेलियर बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो हमारे सपनों के रास्ते में आके हमें टेस्ट करता है। और अगर हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो यही स्पीड ब्रेकर हमें पहाड़ जैसा लगने लगेगा और हम इसे क्रॉस करने के बजाय वहीं क्विट कर देंगे। इसीलिए जब भी अपनी लाइफ में आप कुछ नया स्टार्ट करिए तो ये बात याद रखिएगा कि फेलियर बस हमें टेस्ट करने के लिए और ये देखने के लिए आता है कि हमें अपने सपनों को पाने की कितनी चाहत है। तो आखिर हम अपनी थिंकिंग कैसे बदल सकते हैं जिससे हमारी लाइफ मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली पीसफुल हो। ऑथर ने इन 2 सिंपल स्टेप में हमें बताया है कि हम अपनी थिंकिंग कैसे और भी ज़्यादा पॉजिटिव करके वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। स्टेप 1, रोज़ सुबह 15 से 30 मिनट कोई पॉजिटिव आर्टिकल या बुक पढ़ना शुरू करिए। फिर चाहे वो सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज हो, सेल्फ हेल्प बुक हो या कोई स्पिरिचुअल बुक,
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने दिन की शुरुआत एक सही माइंडसेट से करेंगे तो फिर आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी से भरा हुआ जाएगा। स्टेप 2, रोज़ कोई मोटिवेशनल वीडियो या ऑडियो प्रोग्राम सुनना शुरू करिए। अब यहाँ मोटिवेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर कोई भी वीडियो उठा के लगे रहिए। जैसे मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं रोज़ 10 से 15 मिनट कोई ऐसी वीडियो या पॉडकास्ट सुनता हूँ जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और ऑथर भी यही कहते हैं, हम जब भी कोई मैसेज अपने माइंड तक बार बार पहुँचाते हैं तो हमारी थिंकिंग और माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 2 स्टेप जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये नहीं है कि आपके सारे सपने रातों रात पूरे हो जाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, साथ ही साथ सब्र भी रखना होगा। और दूसरी बात, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये भी नहीं है कि आपके रास्ते में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। मेरा यकीन मानिए, आपका सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा और अपने सपनों को पाने की चाहत होगी तो मेरे भाई, इस दुनिया की कोई भी पावर तुम्हें रोक नहीं सकती। की आइडिया नंबर 3, टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज़। हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम या सेटबैक्स आते हैं तब हमारा रिएक्शन कैसा होता है? हम सभी की तरह कंप्लेन करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूँगा। और ये एक नॉर्मल सी बात है जो आपने खुद से कभी ना कभी ज़रूर बोली होगी। लेकिन ऑथर कहते हैं यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। या तो आप प्रॉब्लम में ही उलझे रह जाइए और इसका बस नेगेटिव साइड ही देखिए, या फिर आप इस बात का फ़ायदा उठाइए और ये देखिए कि ये प्रॉब्लम आपको क्या सिखाना चाह रही है। एग्जाम्पल, ऑथर कभी पर्सनल डेवलपमेंट या मोटिवेशनल स्पीकर बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे जब तक उन्हें अपने लॉ करियर में डिससेटिस्फैक्शन नहीं मिला। जेफ कहते हैं, मुझे अब रियलाइज़ होता है कि अगर मैं एज अ लॉयर फेल नहीं होता तो शायद मैं वो कभी नहीं कर पाता जिसके लिए मैं बना था। क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसे देख आप बहुत परेशान हुए हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग थी? एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी, जो डिज्नी कंपनी के फाउंडर और मिक्की माउस क्रिएटर थे, वो पहले एक न्यूज़पेपर में एज अ कार्टूनिस्ट काम करते थे और उन्हें वहाँ से ये कह के निकाल दिया गया कि उनमें लैक ऑफ इमेजिनेशन और आइडियाज़ की कमी है। अब अगर वॉल्ट डिज्नी को उस दिन न्यूज़पेपर कंपनी से नहीं निकाला जाता तो शायद वो 22 ऑस्कर विनर कार्टून सीरीज़ कभी नहीं बना पाते। तो दोस्तों, अब आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस वक्त नेगेटिविटी के जाल में फंसने के बजाय आप ये देखिए कि आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं। और अगर आपने अपना एक ऐसा एटीट्यूड बना लिया तो फिर आपको सक्सेस अचीव करने दोस्तों, आपके वर्ड्स में, आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। वो एक बेहतर फ्यूचर बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। आप खुद से बार बार जैसी बातें करते हैं वैसा ही आपका बिलीव बन जाता है, और जैसा आपका बिलीव होता है आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। एग्जाम्पल, राहुल सोचता है वो सेल्स में अच्छा नहीं है। वो खुद से और अपने दोस्तों से यही कहता है, मैं कभी सेल्स में अच्छा नहीं कर सकता। अब वो जितनी बार ये बात बोलेगा उसका बिलीव उतना ही मजबूत होता चला जाएगा, और जब उसका ये बिलीव बन जाएगा कि वो सेल्स में सक्सेसफुल नहीं हो सकता तो वो एक्शंस भी कम लेगा। वो कुछ भी प्रोडक्टिव ऐसा नहीं करेगा जिससे वो एक अच्छा सेल्समैन बन सके, और इस वजह से उसके बिलीव और भी ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाएंगे। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। वहीं राहुल से बिल्कुल अपोजिट उसका दोस्त राजेश, जो राहुल की जितनी क्वालिफिकेशन और स्किल्स रखता है, वो खुद से और सबसे ये कहता है कि देखना, मैं एक दिन वर्ल्ड का बेस्ट सेल्समैन बन के दिखाऊंगा। और वो इस बात पे बिलीव करता है कि एक दिन वो वर्ल्ड का बेस्ट सेल्समैन बनेगा। अब क्योंकि उसका ये बिलीव है कि उसे वर्ल्ड्स बेस्ट सेल्समैन बनना है, तो वो एक्शंस भी वैसे ही लेगा। वो खुद की पर्सनैलिटी पे, बॉडी लैंग्वेज पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेगा, जो उसे वर्ल्ड्स बेस्ट सेल्समैन ना सही लेकिन एक सक्सेसफुल सेल्समैन जरूर बना देगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारी बात करने का तरीका ये डिसाइड करता है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। हमें अपने गोल्स दूसरों को बताने चाहिए या नहीं। मैंने अभी तक जो एक बात सीखी है वो ये है कि अपने गोल्स कभी किसी नेगेटिव इंसान के साथ डिस्कस मत करिए। वो आपको वो सारे पॉइंट्स बता देंगे कि क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और ऐसे लोग ज़्यादातर वही होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में तो कुछ किया नहीं और दूसरों को कुछ बड़ा करते देख नहीं सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसे स्टार्ट कैसे किया जाए ये अपने चाचा चंपक से पूछेंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे की नौकरी करने में गुजार दी। तो क्या लगता है वो आपको क्या एडवाइस देंगे? वो आपको एक पूरी लिस्ट दे देंगे कि क्यों आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और चाचा चंपक से थोड़ी देर बात करने के बाद आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह जाएगा कि आप बिजनेस करने के लायक हैं। इसीलिए अपने गोल्स बस उन्हीं के साथ डिस्कस करिए जो आपकी फील्ड की नॉलेज और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और जब कोई इंसान दिनों रात ऐसी बातें करता है तो वो और कुछ नहीं बल्कि अपने माइंड को फेलियर के लिए प्रोग्राम कर रहा है। क्या आप भी अपनी लाइफ के इन एरियाज को नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं? रिलेशनशिप, लोग मेरा हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। फाइनेंस, मैं हमेशा गरीब ही रह जाऊंगा। करियर, मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, शायद मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप एक ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा।
ये बात याद रखिएगा कि आप जैसी सोच रखते हैं, जैसी बातें करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है। तो अपने शब्दों की पावर को समझिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए जो आपको मदद करेगा वो सब हासिल करने में जो आप चाहते हैं। हाउ आर यू, कैसे हो? अब अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो आपका जवाब 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा, और ये 2-3 वर्ड आपके और आपके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। नॉर्मली इसका जवाब लोग 3 कैटेगरी में देते हैं, नेगेटिव, मीडियोकर और पॉजिटिव। तो आइए इन तीनों कैटेगरी को थोड़ा डीपली समझते हैं। नेगेटिव रिस्पॉन्स। जब आप किसी नेगेटिव इंसान से पूछेंगे हाउ आर यू, तो उनका रिस्पॉन्स ज़्यादातर ये होता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तो मेरा दिन ही नहीं है, लाइफ में कुछ सही नहीं जा रहा और शायद कभी कुछ सही जाएगा भी नहीं। और ऐसे लोग खुद तो नेगेटिविटी में जीते ही हैं, साथ ही साथ जो उनका हाल पूछता है उन्हें भी नेगेटिव फील कराते हैं। मीडियोकर रिस्पॉन्स। मीडियोकर रिस्पॉन्स वालों का जवाब ये होता है कि बस भाई कट रही है जिंदगी, ठीक ही ठाक है, वही पहले जैसा। अब आप ही बताइए कि आप सच में एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहेंगे जो बस जिंदगी काट रहा है, कि आप ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करना चाहेंगे जो पहले जैसी सोच रखता है? क्योंकि ऐसे लोगों ने सालों साल मीडियोकर सोच और बातें कर करके एक मीडियोकर एटीट्यूड डेवलप कर लिया है जो उन्हें मीडियोकर रिजल्ट और एक मीडियोकर लाइफ देगा जो शायद आप नहीं चाहते। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले एक अलग ही एनर्जी के साथ जवाब देते हैं, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अरे भाई इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे लोग आपको कभी उदास, परेशान या कंप्लेन करते नहीं देखेंगे। ये कभी प्रॉब्लम का रोना नहीं गाते बल्कि सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। ऐसे इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है। वो एक पुरानी कहावत है ना, किसी के आने से खुशी होती है तो किसी के जाने से। और आपको एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है कि आपके आते ही लोग खुशी से पागल हो जाएं। स्टॉप कंप्लेनिंग। लेडी हॉलैंड कहती हैं परेशानियां बच्चों की तरह होती हैं, आप उसका जितना लाड प्यार करेंगे वो उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। वो इंसान जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है। अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं भी बिजनेस कर पाता, अगर मेरा एडमिशन उस कॉलेज में हुआ होता तो शायद मैं भी आज किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा होता। किसी ने सही कहा है कि अगर आपके पास पीने के लिए साफ पानी और 2 वक्त का खाना है तो आपको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं। दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड रख के आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। इसके बजाय आप ये देखिए कि आपके पास कितना कुछ है जिसके लिए दुनिया में लाखों लोग तरस रहे हैं। अपने डर पे जीत हासिल करके आगे कैसे बढ़ें। अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो आपको अनकंफर्टेबल होना होगा। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या हैं, जब वो कोई फियरफुल या अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करते हैं वो डर की वजह से एक्शन नहीं लेते, जिस वजह से वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। दोस्तों हम सबके अपने अलग अलग डर होते हैं। एग्जाम्पल, कोई पब्लिक स्पीच देने से डरता है तो कोई लाइफ में एक बड़े चेंज से, कोई फेल होने के डर से डरता है तो कोई एक नया दोस्त बनाने से। यहाँ डर से ये मतलब है कि जो डर आपके प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में आता है और जिसे अगर आप ओवरकम नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इमेजिन करिए आपका कंफर्ट जोन एक सर्कल है जिसके अंदर आपकी वो हैबिट्स और रूटीन्स हैं जिसे करने में आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं आज तक कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं हुआ जो अपने कंफर्ट जोन में रहकर बहुत सक्सेसफुल हुआ हो, क्योंकि जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करते हैं आप नर्वस और एंशियस फील करने लगते हैं, जिस वजह से आप वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। दोस्तों काश मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे पाता जिससे आप बिना कोई एफर्ट किए, बिना कोई फियर और एंजाइटी के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रास्ता नहीं। आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए अपने डर का सामना करना ही होगा, अपने डर पे जीत हासिल करनी ही होगी। तो अगली बार जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते वक्त आप कोई ऐसी सिचुएशन फेस करिए कि जब आपको माइंड कहे ये मुझसे नहीं होगा, तुम कुछ बड़ा करने के लिए नहीं बने, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारा माइंड हमें फियर और एंजाइटी इसीलिए फील कराता है क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल होना पसंद नहीं, लेकिन बिना अनकंफर्टेबल हुए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए अपने कंफर्ट जोन से कदम बाहर निकालिए, और अगर आपने आज एक कदम भी बाहर निकाला तो आप विनर हैं। क्योंकि दोस्तों एक दिन में सचिन ने 100 सेंचुरी नहीं मारी, एक दिन में कलाम साहब इस देश के प्रेसिडेंट नहीं बने, लेकिन उनका एटीट्यूड एक विनर जैसा था, इसीलिए वो विनर बने। तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रोज छोटे छोटे कदम लेने होंगे, और हर कदम के साथ खुद को ये बोलिए कि मैं एक विनर हूँ। तो दोस्तों ये था एटीट्यूड इज एवरीथिंग का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल बुक्स की समरीज और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।